क्या पढ़े थे स्टूडेंट? हाउ टू राइट। कौन कौन सा टॉप कवर कर लिए हैं? कौन कौन सा पॉइंट कवर किए हैं? अच्छा, मतलब पाई बॉन्ड कवर कर लिए हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग का टॉपिक चल रहा था हाउ टू राइट रीजनिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली स्टूडेंट मैं पिछले 10 दिन से 15 दिन से बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से गुजर रहा था। बहुत हाई एंटीबायोटिक खा कर पढ़ा रहा था, तो मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं ये सब बातें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मतलब इवन कि बोल नहीं पा रहा था, इतना इस हेल्थ इशू था। मतलब ये बात ना आपको बोला हूँ ना फैमिली को बोला हूँ, तो एक माहौल में निगेटिव आता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। बट क्लास हैम्पर नहीं हो, क्योंकि आर के सर का भी तबीयत ख़राब हो गया। लेकिन आर के सर का रिप्लेसमेंट मैं ले आया हूँ, तो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, किसी टीचर का रिस्पेक्ट का में ख़राब बात हो जाएगा। बट वो सर खुद ही बोले कि किसी को, तो आज से ही शायद आपका क्लास लगना स्टार्ट हो जाएगा रात में। और आपका फाइनल एग्जाम में ओसिलेशन और वेब है ना, SSM, तो आज 9 बजे। और सर यहाँ का ही हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। कल से ही 12th में भी वो क्लास लेना, कल से ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, क्लास मिस मत कीजिएगा। तो वो SHM और वेब पढ़ाएंगे, और दोबारा मैं भी पढ़ाऊँगा आपको SHM, ठीक है। लेकिन एक बार स्कूल के फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा, क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्लास लेना था इसलिए ले रहे थे, मुझे मन कर रहा था कि 10 दिन रेस्ट ले लें, लेकिन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए मन लगा के पढ़िए। मैं डांटने का ही मोटो नहीं था, लेकिन ख़राब लगा था कि क्योंकि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, ठीक है। मुझसे आप हेल्प लीजिए ना, इतना अगर मैं डांटा हूँ तो उससे 20 टाइम्स ज़्यादा मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और फ्रॉम टुडे। और एटलीस्ट IIT का तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, बट आपको NIT तक पहुँचा के छोड़ दूँगा, पहुँचाऊँगा ही पहुँचाऊँगा। बस मेरे अकॉर्डिंग काम कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इफ़ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, यहाँ तक आए थे क्या? तो पाई बॉन्ड में कौन सा पाई बॉन्ड था? दोनों टाइप का, राइट। अब नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। अच्छा बोलिए अभिनव, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही हो गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या? तो लोन पेयर बोले या नेगेटिव चार्ज अलग बात है, सेम बात। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड, होमोएटॉमिक या हेटेरोटॉमिक? दोनों टाइप। यहां देखिएगा, ये तो सही है। कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है? 2। और इस पर निगेटिव मतलब इसका 1 का प्रॉफिट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसका 1 का लॉस हो गया, तो नो प्रॉफिट, इस पर 0 चार्ज। यहाँ से 2 कंप्लीट एरो जा रहा है, राइट। तो कंप्लीट एरो का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका 1 का प्रॉफिट। एक तो रेजोनेंस का प्रिंसिपल है कि वन ऑफ द RS में
अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है तो ऑल आर एस में 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। तो यह हो गया आर एस फर्स्ट और ये हो गया आर एस सेकेंड, समझ गए। तो 2 डेल माइनस मिलाकर कितना माइनस, ये तो मैंने सही लिखा। तो सर आपने दोनों पे तो सेम डेल माइनस दे दिया, तो एक्चुअली बाद में आपको पढ़ा देंगे कि इस आर एस और इस आर एस का स्टेबिलिटी सेम है। तो सर ये कहाँ पढ़ाइएगा, तो हाउ टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ आर एस या हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करते हैं। तो मुझे पता है कि इन दोनों का स्टेबिलिटी सेम है, और इस आर एस और इस आर एस का अगर स्टेबिलिटी सेम रहेगा, करेक्ट, तो दोनों पे निगेटिव चार्ज का अमाउंट भी सेम रहेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों पे सेम दिया, ठीक है। बट इन दोनों डेल माइनस का अमाउंट को अगर ऐड करेंगे तो 1 कंप्लीट यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि रूल है कि इफ वन ऑफ द आर एस हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, देन बोलिए आगे, ऑल आर एस must having 1 unit negative charge. At the same time, resonance hybrid should also having 1 unit negative charge. चलिए एक और ड्रॉ कीजिए, तो आर एस कितना आर एस होगा, देखिए सही है। ये हो गया आर एस फर्स्ट, ये हो गया आर एस सेकेंड। एंड डेल डैश माइनस अ प्लस डेल माइनस इक्वल टू व्हाट, सही है ना। हाँ हाँ, लेकिन अब हाँ, वन, यस, इनका क्वेश्चन एक स्टूडेंट का है जिनका नाम भी नीलम ही है। तो अगर 4 आर एस होता तो 4 डेल माइनस मिलाकर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, 4 डेल माइनस में मिलाकर कितना होता, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। वजह यह है कि एक्चुअली 1 आर एस में 1 यूनिट निगेटिव है, तो सारे आर एस में तो 1 रहेगा ना। और रेजोनेंस हाइब्रिड किसको रिप्रेजेंट करता है, सारे आर एस का कंट्रीब्यूशन। तो ये तो रूल ही था, इसलिए 4 डेल माइनस मिलाकर भी कितना रहेगा, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, करेक्ट है ना। जैसे याद रखिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे अभी इस बात को नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि 1 बाय 1 सब कुछ बताएंगे, बट फिर भी मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव है और यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे निगेटिव, किस पे निगेटिव ज़्यादा टॉलरेबल, ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा स्टेबल है होना चाहिए, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई ऑक्सीजन पे जितना निगेटिव चार्ज रहेगा और कार्बन पे जितना निगेटिव चार्ज का अमाउंट रहेगा सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे डेल माइनस और डेल डैश माइनस दे दिया, और दोनों को मिलाकर कितना रहेगा, माइनस रहेगा, करेक्ट है ना। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं,
रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो जब भी ये क्वेश्चन करते हैं, अब जो ऑनलाइन के बच्चे हैं ये सबके लिए एक सीख है। और ये आज मैं सबसे पहली बात है कि सरस्वती पूजा आने वाला है, तो जो भी आपको स्वेच्छा से, इच्छा से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जो भी कंट्रीब्यूट करना है पूजा में कर लीजिएगा। आप ही का पूजा है, मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो मैं ही करता हूँ पूजा, पर मैं चाहता हूँ कि 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ आपके भी भगवान की पूजा में लगना चाहिए, ताकि आपको ब्लेसिंग मिले, ठीक है। तो वो अब उसके लिए मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, आज लास्ट बस एक मैसेज करके छोड़ दूँगा। पूजा में सबको पार्टिसिपेट करना है कि प्रसाद खाना है, क्योंकि आपके बिहाफ में ही मैं पूजा करता हूँ, कोई खुद के लिए पूजा नहीं करता हूँ। मेरे लिए तो लक्ष्मी पूजा है ठीक है। तो सबको आके प्रसाद खाना है और आइएगा, आना नहीं है, आप ही को पूजा करना है। तो उसमें लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि आपके बदले ही करते हैं पूजा। और 2000 कोरोना से पहले तो बहुत बढ़िया पूजा करते, खिचड़ी वगैरह सब चलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोटोकॉल वगैरह कुछ है, तो उसमें मैं उतना गैदरिंग नहीं करना चाहता हूँ। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो आप यहाँ से पास आउट होके और रिजल्ट देके चले जाएंगे, तब भी बुला लूँगा। तो मैं सब ग्रुप में करता हूँ, उसके लिए कोई बात नहीं है। खाने से कम नहीं होता, खिलाने से कम नहीं होता है, ये मेरा मानना है। इन कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा, आप 1000-2000 भी दे सकते हैं मुश्किल का। चलिए, तो सबसे पहले जैसे ही मैं पूछता हूँ स्टूडेंट कि आरएस रेजोनेंस होगा नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि रेजोनेंस करता कौन है। तो रेजोनेंस कौन कौन करता है? तो सर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, राइट। ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? क्यों नहीं करेगा? सर ये कंजुगेशन में है ही नहीं, राइट। तो इसका काम नहीं होगा। निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है या नहीं है? इसके साथ है। और इसका खासियत है इस हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड का कि जब भी रेजोनेंस करेगा तो ये ऑक्सीजन की तरफ ओपन होगा, राइट। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। अब आपसे पूछ रहा हूँ, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भाई? क्योंकि वो आपने बोला था कि मतलब एटम को मतलब की पोजीशन चेंज नहीं करना है, नॉट वाला। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब एटम तो सर जहाँ पे है वहीं पे है, इसका पाई बॉन्ड का लोकेशन चेंज हुआ है। तो देखिए ये दोनों सिमिलर है, सेम नहीं है। सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, तो बाद में आपको बताएंगे, ठीक है, कि एक्चुअली इन दोनों का स्टेबिलिटी सेम है। ये दोनों आरएस सेम नहीं है, डिफरेंट है, बट स्टेबिलिटी सेम है। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, ठीक है। तो ये हो गया आरएस फर्स्ट और ये हो गया आरएस सेकेंड। डेल माइनस डेल माइनस, क्या यहाँ पे 2 डेल माइनस इक्वल टू 1 माइनस लिख दें? सही है ना? नेक्स्ट लिखिए, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, if positive charge conjugated with pi bond, वहाँ के बाद एक लाइन रहने दीजिएगा, उस लाइन को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। एक लाइन के बाद लिखिएगा। स्टूडेंट, अब आपको बताना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ? भाई जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? तो ये बोलना सही रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड? नहीं रहेगा, तो क्या बोलना चाहिए? देख, कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन था,
और रेजोनेंस में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, करेक्ट। तो कार्बन के इस कार्बन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं और कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, करेक्ट है ना। तो आपका इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये बोलना सही रहेगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज टू दिस पाई बॉन्ड, नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, पाई बॉन्ड से, लिख लीजिए। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, then flow of electron from pi bond to pi bond to positive charge। यहां देखिए स्टूडेंट, किसको लॉस किसको प्रॉफिट, 3 कार्बन है, इस कार्बन का अगर नंबरिंग करना चाहेंगे तो 1 2 3, अब नंबर वाइज बताइए किस कार्बन को प्रॉफिट और किस कार्बन को लॉस। मुझे लगता है कार्बन नंबर 1 को लॉस होगा, राइट, और कार्बन नंबर 3 को, व्हाट कार्बन नंबर 2, ऐसे ही चाहिए रिप्लाई, तभी काम बनेगा भाई, समझे। नहीं तो कोरोना का नाम लेते लेते करियर ख़त्म हो जाएगा कि कोरोना है, थोड़ा घर पे रह जाते हैं। एक यूपी और बिहार में बहुत फेमस डायलॉग है, पता है क्या, बोलिए। इसको अदरवाइज कहीं भी है भाई, एक जनरल कहावत है, बेटा और लोटा, लोटा समझते हैं, यस, बाहर में चमकता है, एक बहुत फेमस कहावत है, कहीं के भी बिलोंग कीजिए, मतलब कहने का सेंस है कि 10th के बाद 13 साल में अकबर पूरा इंडिया का बादशाह बन गया था। देखें अकबर का, पढ़े बायोग्राफी, हाँ। तो हम लोग कभी क्या करते हैं ना, बच्चे को मतलब एकदम पकड़ के रखे रहते हैं, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, निकलिए बाहर खुलकर, जब तक लाइफ में ठोकर नहीं खाइएगा तब तक चमकिएगा नहीं, राइट। इनिशियल में पेरेंट्स अंगुली पकड़ के रखते हैं, वो 5th 6th क्लास तक होता है, 10th क्लास में मैं निकल गया पटना, खुद से खाना बनाया, खुद से खाना खाया, कहाँ ट्यूशन पकड़ना है कुछ नहीं पता है। मेरे पेरेंट्स को आर्ट्स बैकग्राउंड के थे, वो ज़्यादा इंटरफेयर करते कर भी नहीं पता, IIT इंटरफेयर करते रह जाते, अपने से दिमाग लगाया और सब कुछ करते हुए IIT निकाल दिया विथ वेरी गुड रैंक। ये तो फाइट करना पड़ता है लाइफ में भाई, सब कुछ इजी गोइंग नहीं है। ये तो कहाँ के बिलोंग करते हैं मेरा मतलब नहीं है, इसमें कोई क्रिश्चियन नहीं है, इंडिया के ही हैं, बट निकलिए, निकलना स्टार्ट कीजिए। मैं भी पिछला 20 साल से दुनिया ही देख रहा हूँ, बहुत दुनिया देखा हूँ, अब अलग अलग लोगों से बात किया हूँ। कैरियर बनाना है, खुल के काम कीजिए और खुल के सबसे सपोर्ट लीजिए, और टीचर को तो एकदम पकड़ के रखिए, टीचर को भगवान मानिए और पकड़ के रखिए। हो गया ना, हाँ। देखिए स्टूडेंट, ए है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। एक स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन है ऑनलाइन में कि सर यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज क्यों नहीं हुआ, राइट। तो बताइए, एक इलेक्ट्रॉन से जनरली नेचुरली एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनता है, मैं इस बात को मतलब ना नहीं बोल रहा हूँ, और स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग रहेगा जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा, राइट। और जो पूछ रहे हैं उनको ये बात पता है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, उनको ये भी पढ़ा चुका हूँ कि BH3 B2H6 एक, उसमें क्या होता है कि टर्मिनल हाइड्रोजन रहता है, एक ब्रिज हाइड्रोजन रहता है, B2H6, नीरव शर्मा बताए थे ना आपको। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनता है, राइट। और उसमें एक ब्रिज हाइड्रोजन भी रहता है, एक टर्मिनल हाइड्रोजन भी रहता है। ब्रिज हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, करेक्ट। बट वो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे।
लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लाने से बॉन्ड बनेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दैट्स वाई यहाँ पे हेटेरोलिटिक नहीं होगा, क्या होगा? होमोलिटिक होगा। करेक्ट है ना? सॉरी, होमोलिटिक नहीं हुआ, क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा। अब इसका आप बताएंगे। ड्रॉ द आर एस ड्रॉ कीजिए, सब ड्रॉ कीजिए। सही लगी। अरे मैं डरना नहीं भाई, मैं तो ऐसा मत मानिए कि राकेश सर इस साहब के लिए मतलब ऐसा नहीं है। ड्रॉ कीजिए यार भाई, इस सब्जेक्ट में एकदम बिल्कुल बिंदास होकर मुझे दिखाइए ड्रॉ करके, बिना डरे हुए। गलत भी होगा तो मैं मोटिवेट करूँगा, आपको डीमोटिवेट नहीं करूँगा, मैं करेक्ट करूँगा उसको, लेकिन उसमें गलती भी कीजिए, एटलीस्ट कुछ कीजिए। एटलीस्ट कुछ तो काम किए। मैं आ रहा हूँ, करो। और जो लोग भी दिखाए हैं वो उस पर सोचें कि सही है गलत है, आप ही जज बनिए। ठंडा पड़ गया है, कौन सा स्कूल है? आना चाहिए ना, कहाँ का रेसिडेंस है? रेसिडेंस कहाँ है? आइए भाई, नहीं तो फिर पसंद रखते हैं लेकिन नहीं आइएगा, कितना खराब होगा। मुझे खुशी होगी क्या मिस्टेक हुआ है? रिजल्ट नहीं होगा भाई, राइट? उल्टी गंगा बहा दिया आप लोग। क्या बोले थे? यस, हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, यस, हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट गलती करके तो मिस्टेक सुधार रहे हैं, हाँ है ना? इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे? इसलिए मैंने बोला था एक लाइन छोड़ दीजिए, बोला था ना एक लाइन छोड़िए, मैं बाद में वहाँ पे पूरा करूँगा। तो इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक नॉट हेटेरोटॉमिक। ये लिखवाना था मुझे पूरा, समझे नहीं समझे? लिखिए, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक नॉट हेटेरोटॉमिक। But that pi bond should be homoatomic, not heteroatomic. इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे? ए पॉजिटिव चार्ज, ध्यान सुनिएगा, बाद में इसी को
मैं बोल दूंगा कि देखिए इसी को अलग नाम दूंगा कि भाई ये है -m ग्रुप और ये भी है -m ग्रुप। ये मैं बोलूँगा आगे चलकर। अब -m और -m के बीच रेजोनेंस, बट -m का तो मैंने यहाँ पे कोई नाम लिया नहीं है अभी तक, इसलिए यहाँ पे ये बात ना बोल के सिर्फ ये बोलेंगे कि दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक। तो अगर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज आपस में कंजुगेशन में रहेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज होगा, बट वो पाई बॉन्ड को क्या होना पड़ेगा? होमोएटॉमिक, हेटेरोटॉमिक नहीं होना पड़ेगा। तो लिख लिए ना आप लोग। इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो अपना गलती सुधारिए जो लोग किए हैं। तो ऐसा करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। और जितना यहाँ पे हाउ टू राइट RS में मैं सिखा रहा हूँ, और जितना यहाँ पे RS लूँगा वही आपका MSc BSc तक चल जाएगा, ठीक है। बस उसको पकड़ के रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, if pi bond conjugated with free radical, then flow of electron conjugated with यहाँ देखिए अब देखिए कुछ बहुत कॉन्फिडेंस बैठ जाता है। आज सुबह के क्लास में ही मैं पूरा एक फ्री रेडिकल ही 1.5% पढ़ाया हूँ, या आप लोग कुछ पढ़ाएंगे फ्री रेडिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर फ्री रेडिकल होता क्या है? तो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वैसा कोई भी कार्बन जो 3 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड? तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा। तो कोई भी कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाता है, मैं सिग्मा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। कोई भी इफ़ एनी कार्बन मेकिंग 3 बॉन्ड एंड 1 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उस पर बचा हुआ रहे, ठीक है। तो वो जो एक 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ये स्टूडेंट मेरे गली में ही रहते हैं, शांतिपथ, और उस गली में मेरे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट रह के जा चुके हैं, पता है कि नहीं? जो मेरा घर है ना बाली नंबर 1, उसी में रहता था प्रियांशु गोस्वामी, डॉन बॉस्को का, जिनका यहाँ पे फोटो लगा के रखा हूँ। 2012-13 का बात है, 11-13 का बात। सेम गली, कभी कभी मैं घर पे भी आ जाता था, जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ, शायद आप देखे भी होंगे। इसलिए मैं 2010 से वहाँ पे हूँ, और मेरा ऐसा अफेक्शन है कि जहाँ पर रहता हूँ वहीं पे टिक जाता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो एक्चुअली मेरा जो भी रिजल्ट है ना स्टूडेंट, उसमें एक भी फॉल्स नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। एक होता है कि फॉल्स रिजल्ट कहीं से खरीद के दे दिए, सारा गुवाहाटी का रिजल्ट है, यहाँ पे मेहनत करके कमाए हैं वो चीज़ को, बहुत हार्ड वर्क करके। अब उसमें क्या होता है ना कि अभी थोड़ा सा वो अप एंड डाउन लाइफ का नेचर है, बट अभी भी कोई अगर रिजल्ट देना चाहेगा तो रिजल्ट मेरे पास दे देगा, इतना बढ़िया से पढ़ाता हूँ, अगर देना चाहेगा तो। अब जब स्टूडेंट मेहनत नहीं करेंगे तब मैं तो भगवान हूँ नहीं कि रिजल्ट दे दूँगा, मैं पढ़ा ही सकता हूँ। इसलिए पढ़ाने की क्वालिटी में और उस लेवल तक का कोई कमी नहीं है। जब कोई स्टूडेंट 194 रैंक IIT में दिया है, 194 खराब रैंक होता है, और 337 मार्क्स बाई JEE मेन में आउट ऑफ 360, 3 क्वेश्चन रहता तो मैं टॉप पे रहता भी पूरा इंडिया का, क्या कीजिएगा। तो लेकिन उतना भी मुझे भगवान दिए, बहुत दिए हैं, इसलिए आप लोग में से ही रिजल्ट दे के चले जाएंगे, बट उसमें बहुत लगन चाहिए। और टीचर, यकीन मानिए, टीचर अच्छा नहीं बनता है, उसको स्टूडेंट अच्छा बनाता है। द्रोणाचार्य का नाम ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो अर्जुन का गुरु थे, राइट। अर्जुन के कारण उनका नाम ज़्यादा हुआ, खुद के कारण नहीं हुआ है। इसलिए आप अच्छा होइएगा तब राकेश सर का नाम होगा। मैं अच्छा हूँ इस वजह से मेरे टीचर का नाम हुआ है,
इसलिए आप अगर रिजल्ट अच्छा देंगे, आपका अंदर क्वालिटी रहेगा। अब एक कहावत भी है ना, गुरु गुरु रह गया चेला चीनी बन गया, और उसमें गुरु को ही प्राउड होता है। आप मुझसे ऊपर ले चले जाएगा तो उसमें मुझे कोई ख़राब बात नहीं होगा। मुझसे जो अच्छा रैंक लाया तो उसमें मैं थोड़े होगा कि नहीं मुझसे क्यों अच्छा लाया है। वो मेरे लिए प्राउड का मोमेंट है कि भाई मैं नहीं कर पाया, मेरा शिष्य कर लिया, मेरा स्टूडेंट कर लिया, तो वो उसमें मैं ख़राब नहीं, और भी मुझे अच्छा फील होगा कि भाई मैंने वहाँ तक लेके जा पाया। इसलिए आप मेहनत कीजिए, आप अच्छा कीजिए और बहुत अच्छा कीजिए, जितना भी चाहिए आपको सपोर्ट। IIT लेवल तक मैं बिल्कुल भी, IIT एडवांस तक मैं एक स्टेप पीछे नहीं हट सकता हूँ, चाहे जिस लेवल का प्रॉब्लम हो। वहाँ तक मैं चाहे मुझे पढ़कर ही क्यों नहीं बताना पड़े, मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन आप तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। If any carbon making 3 bond, if any carbon making 3 bond and 1 non-bonding electron present on that carbon, and 1 non-bonding electron present on that carbon, if any carbon making 3 bond and 1 non-bonding electron, किसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ना, and 1 non-bonding electron present on that carbon, then it is called free radical. Then it is called free radical. नहीं स्टूडेंट, फ्री रेडिकल किसी और का भी हो सकता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग का कंसर्न कार्बन से है, इसलिए कार्बन के लिए बोल रहा हूँ, बट बाकी का भी रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे चलकर हम लोग नाइट्रोजन के लिए नाइट्रीन टर्म यूज करेंगे। नाइट्रीन याद रखिएगा, अभी ये फ्री रेडिकल बोला हूँ, फिर आपको कार्बन के रेस्पेक्ट में मैं कार्बिन भी बोलूँगा। अभी फ्री रेडिकल बोल रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे, कार्बिन, फिर एक और टर्म यूज करूँगा नाइट्रीन। बट अभी आप फ्री रेडिकल जानिए, तो फ्री रेडिकल का डिफरेंशियल सही से जान जाइए। मैंने क्या बोला, कोई भी कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता था। कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, तो कोई भी कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन उसका बचा हुआ रह गया, तो कार्बन को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ, ना ही लॉस हुआ और ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो क्या उस पर कोई चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन स्कूल के एग्जाम के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, यस वेरी गुड। देखिए फ्री रेडिकल को एक डॉट से दिखाते हैं, डॉट का मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बोलिए पार्था प्रतिम, कितना है कार्बन बॉन्ड बनाया है और कितना इस पर डॉट है, मतलब कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताइए, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। इसका मतलब है कि इसी को मैं ऐसे दिखाऊंगा, CH3 रेडिकल। अब तब आपसे पूछेंगे एक कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो देखने में तो लगेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिच है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। वजह सर 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन जनरली जिसका एटॉमिक नंबर 10 तक रहता है वो अपना ऑक्टेट फुलफिल करना चाहता है, राइट। तो क्या इसका ऑक्टेट फुलफिल हुआ, नहीं हुआ, तो इस CH3 रेडिकल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लिख लीजिए। फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, free radicals are electron deficient because it is 1 electron less than octet, because it is 1 electron less than octet। देखिए भाई रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अनाउंस कर चुका हूँ, और अभी 45,500 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट वर्क सब्जेक्ट फ्री है, और 1500 है सीट बुकिंग का, ठीक है। बाद में अगर फी ऊपर नीचे होगा तो ये मत बोलिएगा सर आपने तो ऐसा कर दिया। मैं इसलिए पिछले 20 दिन से अनाउंस कर रहा हूँ, जिनको भी दोज हु आर विलिंग टू कंटिन्यू इन कैटलिस्ट, मेरी तरफ से लेकिन कोई फोर्सिंग कंडीशन नहीं है। मैं 100% पढ़ाऊँगा,
लेकिन जिनका इंटरेस्ट है वो अपना विद इन वीक अपना कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिशन फ़ी नहीं देना है, अभी कोरोना का टाइम है तो पेरेंट्स को बहुत प्रेशर नहीं बनाना है, बस 1500 देकर अपना सीट बुकिंग कर लीजिएगा। मैं बैच बनाने जा रहा हूँ। और वो 1500 आपका मेन फी में से डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ उसको मैं करूँगा, पहले इसको समझ लिए। तो इसको क्या बोलेंगे आज के बाद? फ्री रेडिकल। कितना बॉन्ड बनेगा? 3 बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है देखिए तो, इसको भी क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल, करेक्ट। इसलिए मैं सिग्मा नहीं बोला, बचते रहा 3 बॉन्ड बोला। उस 3 बॉन्ड में सिग्मा भी हो सकता है और ये भी क्या रहेगा? एक सिंपल तो भाई ये क्या रहेगा? फ्री रेडिकल, करेक्ट। ऑल दी आर द एग्जाम्पल ऑफ। ओके स्टूडेंट, यहां देखिए तो इसको क्या बोलेगा? ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? क्या है? पढ़िए। फ्री रेडिकल। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्या है? फ्री रेडिकल। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। भाई ये कितना डिग्री कार्बन? इसको बोलेंगे 1 डिग्री आर रेडिकल। क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? वेरी गुड। इसको क्या पढ़ेंगे एवरीवन? ठीक है ना। और हर केस में वो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? नॉन बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट स्टिल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो वो कौन सा हो सकता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एटलीस्ट कोई बात नहीं है। आज के बाद इस बात का तो कन्फ्यूजन खत्म कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल, क्या मीनिंग है। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जहाँ तक आप स्टडी कीजिएगा कि कोई भी कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन उस पर बोलिए बचा रहेगा, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलेंगे आज के बाद? अब फ्री रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और गेन होना सेम बात है, अलग अलग बात? अलग बात, करेक्ट है ना। मेरे पास पैसे कमी है या यह अलग बात है, बट लॉस हो गया और गेन हो गया, ये दोनों बात अलग अलग है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मुझे और चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए, ये अलग सेंस है। बट अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और एक 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, करेक्ट है ना। अब तब सेंटेंस पूरा कीजिए। इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, फिर से एक बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, अलग एक नए फ्रेश लाइन बनाइए। इफ फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड बोलने के बाद कुछ नहीं बोलेंगे तो कौन सा पाई बॉन्ड? तो आप दोनों समझिएगा, ऐसा नहीं कि सर भूल गए। मतलब अगर मैं वहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ तो दोनों समझिएगा। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री रेडिकल टू पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री रेडिकल टू पाई बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपको कोई कुछ दे रहा है, करेक्ट, बट इनडायरेक्टली वो आपसे ले रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपको हेल्प कर रहा है, पता चला कि वो मुझे हेल्प दिखाने के लिए कर रहा है, उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट था। पता था कि कभी ऐसा कैसे हो गया भाई, किसका अंतरात्मा जाग गया, मुझे हेल्प करने के लिए आ गया। बाद में चला कि भाई 50 का हेल्प किया और उसको 5000 का प्रॉफिट खुद का हो रहा था, इसलिए वो हेल्प कर रहा था, करेक्ट है ना। ये फ्री रेडिकल के लिए बहुत सूटेबल बैठता है ये बात। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वेयर टू वेयर, और कंप्लीट एरो का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करेंगे?
और एक 1 इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करने का मतलब ये यहाँ। तो ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर का रूल है कि अगर आपने हाफ एरो यूज किया तो सारा आरएस में बाकी जगह भी हाफ एरो ही चलेगा। तो यहाँ पे हाफ एरो, तो यहाँ पे क्या एरो, हाफ एरो। लेकिन हाफ एरो का मतलब ये एरो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। और 2 इलेक्ट्रॉन में एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ही गया। 2 इलेक्ट्रॉन में एक कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो बाकी तो एक छूट गया भाई। इसका मतलब इस बॉन्ड का हेटेरोलिटिक ब्रेकेज हुआ या होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक या होमोलिटिक, होमोलिटिक। तो बाकी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, कहाँ गया, ये सबसे पूछ रहा हूँ, इनसे नहीं, ऐसा नहीं इनकी तरफ देख रहा हूँ तो आप भाई। तो यहाँ पे ये जो एरो आया तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो 1 कंप्लीट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ए वाला इलेक्ट्रॉन आता है। कौन सा आता है, ये कार्बन अपना वाला इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बचा रह गया। तो सर ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे नहीं दिखाते हैं, दिखाने प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ है, तो इसको दिखाया नहीं जाता है। तो आपको नहीं लगा कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा ही लिखवा दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। वो एक सेंटेंस बनाना था इसलिए बना दिए ताकि आप आरएस ड्रॉ कर सकें, बट इनडायरेक्टली इसने दिया नहीं, ज़्यादा लिया, वजह यहाँ पे है। क्योंकि अगर ये बात आज यहाँ पे नहीं बोलते तो कल के जो डैम से आप आके पूछते हैं, सर 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे बना दिया, पूछते ना। तो क्योंकि इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये वाला आता है, बट इसको ऐसे दिखाते नहीं हैं, ये दिखाया नहीं जाता है यहाँ इनडायरेक्टली। अब बताइए, यहाँ देखिए भाई, इस कार्बन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इनडायरेक्टली। सर इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, इसका ऑक्टेट, तो ऐसा लग रहा था कि ये दे रहा है, ऐसा लग रहा था कि इसने इसको शायद दिया, बट दिया क्या, या इसको डेफिसिट में कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना दिया। लग रहा है कि इसको दे रहा है, या इसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना दिया है, डिफिशिएंट बना दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी इसका ऑक्टेट फुलफिल था, अब क्या इसका ऑक्टेट फुलफिल है, या 1 इलेक्ट्रॉन का कम हो गया, ऑक्टेट से कम हो गया। तो 100 टाइम्स ऐसा लगता है कि कोई किसी को हेल्प कर रहा है, तो बाद में पता चलता है कि हेल्प नहीं कर रहा था, वो इनडायरेक्टली लॉस कर रहा था, करेक्ट। तो ये फ्री रेडिकल के साथ सुटेबल बैठता है। देन आरएस क्या होगा, हाउ मेनी आरएस, ये आरएस फर्स्ट रहेगा, ये आरएस सेकंड रहेगा। आज के बाद कभी भी मैसेज करूँगा टेस्ट के लिए तो कोई मुझे एक्सक्यूज नहीं करेंगे कि मेरा स्कूल का एग्ज़ाम है, नहीं स्कूल का एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, छोड़िएगा टेस्ट को, बट मेरा वो टेस्ट फाइनल रहेगा, ठीक है। और अब फ्रीक्वेंट टेस्ट होगा। मैं टेस्ट के लिए तो ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, ड्रॉपर बेस के बच्चे से पूछिएगा, उनका हर वीक में 3 टेस्ट होता है मिनिमम, 3 तो टेस्ट हो ही जाता है चैप्टर वाइज। तो आपको उतना नहीं करूँगा, मुझे दोनों तरफ स्कूल का भी बैलेंस करना, आपको टॉर्चर नहीं करना है, मुझे आपको सिखाना है, बट आई विल ट्राई कि 10 दिन में एक टेस्ट हो जाए, ठीक है, चाहे चैप्टर वाइज या नीट के पैटर्न पे। एक भी टेस्ट छोड़िएगा नहीं मुझसे बिना पूछे हुए, चाहे मार्क्स आया नहीं आया, सारा टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और टेस्ट सेंटर पे आके, ठीक है। मैं टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये मत मानिएगा, मुझे आपको मोटिवेट करके आगे पहुँचाना है, ये मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपके पीछे आपके पेरेंट्स भी बहुत लगे हुए हैं बेचारे, उनके लिए तो सोचिए। आप अच्छा कीजिएगा, अरे आपका मेरा रिलेशन 2 साल का है, बट पेरेंट्स का तो रिलेशन लॉन्ग लाइफ का है, तो आप अच्छा कीजिएगा तो उनको बहुत। आप IIT करके जाइए, IIT गुवाहाटी में, यहाँ से यहाँ हो जाएगा कॉन्फ्रेंस, राइट, कितना बड़ा जगह है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वहाँ पे जाके रहिएगा तब पता चलेगा। सिर्फ सुनते होंगे ना कि IIT, हाँ ठीक है सर नाम लेते हैं, आपको कम से कम तो पूरा 1 दिन लग जाएगा IIT गुवाहाटी घूमने में,
एक दिन लग जाएगा और समझने में लग जाएगा कम से कम 5 साल। उतना में भी नहीं समझ पाइएगा कि IIT क्या है, क्योंकि बहुत सारा ब्रांच है ना, समझ पाइएगा। 4 साल में तो मैकेनिकल नहीं समझ पाया तो 4 साल में मैकेनिकल नहीं समझ पाया तो बहुत बड़ा सिस्टम है, तो क्या समझ पाइएगा। वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत पैसा फ्लो होता है। वहाँ पे अगर फूल पत्ती लगाने का टेंडर मिल जाएगा तो करोड़पति बन जाइएगा। कितना बड़ा जगह है, देख जाके घूमिएगा तो ना पता चलेगा। इतने आई एम द लकी पीपल की मतलब वहाँ पे जाके पढ़ लिए। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इंडिया का सब प्राउड है। तो ये होता ना कि यहाँ किसी के नाम लेते देखते हैं, कोई भी बोलता है कहावत भी, तो IIT से पढ़े हो क्या। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है IIT IIM। देखिए रेलवे वगैरह के लिए इतना मारा मारी है, न्यूज़ में देखते होंगे। 5 या 10 हज़ार के जॉब के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद 5 या 10 का कोई बात नहीं करता भाई। 20 लाख का पैकेज तो नॉर्मल पैकेज होता है, 10 लाख 11 लाख नहीं, 50-60 लाख का करोड़ का पैकेज लगता है तो पेपर में आता है। तो IIT में जाइएगा तो 10 लाख का जॉब के लिए कोई मारा मारी रहेगा। 10 लाख का जॉब लगा तो आप किसी को बताइएगा भी नहीं, शर्म आएगा बताने में कि 10 लाख का क्या बोलेंगे। जनरल पैकेज जब 20 लाख का है, 25 लाख का है, वो इंस्टीट्यूशन है। वहाँ कोई पढ़ के निकलेगा ना, जॉब नहीं भी करेगा तो जहाँ पे खड़ा रहेगा वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड ब्रांड। इसका RS क्या होगा? RS समझ में आ गया? ये यहाँ तो ये यहाँ तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है? 2। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे 1 मिनट स्टूडेंट, हेट्रोलिटिक ब्रेकेज का मतलब क्या होता है? हेट्रोलिटिक मतलब अनइक्वल ब्रेकेज, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लेके चला गया। होमोलिटिक मतलब आपके दो आप और आपके बीच में कोई बिजनेस हुआ, ठीक है। आपने 100 रुपया दिया, इसने 100 रुपया दिया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। कितने का? 200 का, और 200 ये लेके चले गए। कितने का आपको लॉस? 100। बट इफ़ सी इज़ वेरी ऑनेस्ट तो बोले नहीं, आप मुझे मन नहीं लग रहा है काम करने में, अपना अपना बांट लो इक्वल। तो क्या बोलेगा? हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक? वैसे ही अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो बिजनेस हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनाने में, आई अगर इक्वली बांट लिया तो इसको लॉस या प्रॉफिट हुआ या इक्वल डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बट ये हाफ है, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा? तो इसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, आप सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो इसका इलेक्ट्रॉन तो बचा रह गया, कितना? बट यहाँ पे तो मैंने बॉन्ड बना दिया, कितना इलेक्ट्रॉन का? बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन का। बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। बट यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आया था? तो बाकी दूसरा कहाँ से आया? सर इसके बीच में बॉन्ड में एक कार्बन दिया होगा, कहाँ से लेकर? ये इलेक्ट्रॉन। बट इसको ऐसे दिखाते नहीं है, खराब लगेगा दिखाने में, बट इनडायरेक्टली ये वाला इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे गया है बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आ गया? ये था। तो अब बताइए, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? करेक्ट। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन? तो बीच का बात क्या रहेगा? हाफ इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन एंड, अभी नहीं बोला सर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। आगे चल पढ़िएगा तो ऐसा हो सकता है। अब फिर भी किसी को शक है कैसा होगा या नहीं होगा, तो सोलोमन से एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मेरे पास रखा हुआ भी है, उसमें जाके देख सकते हैं। यही RH है, ठीक है। तो ये है रिजोनेंस हाइब्रिड, करेक्ट है ना। अब एक बार रिवीजन करते हैं। बोलिए हाउ टू ड्रॉ RS में पहला पॉइंट क्या था? इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ, उसमें कितना केस? कौन कौन सा? होमोएटॉमिक से, तो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ नहीं। फिर अगर इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलिए भाई, होमोएटॉमिक टू हेट्रोएटॉमिक।
और इफ हेट्रोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, देयर इज नो रेजोनेंस, देयर इज नो रेजोनेंस। पहला केस खत्म। नेक्स्ट सेकंड केस क्या था? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, कौन सा पाई बॉन्ड सर? दोनों। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टू, तो पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से, राइट? इफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ्री रेडिकल दे रहा है, वो दे रहा था या ले रहा था? दिखाने के लिए, ये सब किसी को बोलना नहीं है, खुद को फील करते रहना है कि ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि दे रहा है, बट इनडायरेक्टली है खुद का फायदा कर रहा था। ठीक है, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज वो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बताता है कि हाफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ नहीं दे सकते हैं। डेल्टा और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस उसका गेन और लॉस दिखाता है, बट यहाँ पे गेन और लॉस हुआ था। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस क्या बताता है? गेन या लॉस। बट यहाँ पे किसी भी आरएस में किसी कार्बन को गेन या लॉस हुआ है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना और गेन और लॉस होना सेम बात है, अलग अलग बात, अलग अलग बात। समझ गए? चलिए भाई, आप लोग कहीं पे ट्यूशन तो नहीं है अभी? यहाँ पे ही है ना? चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट ज़्यादा पढ़ लीजिए। आज ऐसे भी मैं थोड़ा लेट से आया था। ड्रॉ द आरएस। चलिए देखिए, अभी आप लोग ड्रॉ करने से पीछे मत हटिएगा। ये मत सोचिए ड्रॉ किया करेक्ट हो। जो भी आपको हाथ चल पाता है वो काम करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए कि आपने में से कौन कौन लोग ऐसा कमाल किए हैं? सही सही हाथ उठाइएगा, मैं देख भी रहा हूँ। ऑनलाइन तो देख नहीं पा रहा हूँ, बट ऑनलाइन में भी ऑनेस्ट रहिएगा। किसने किसने ऐसा काम किया है? बोलेंगे ही नहीं आप। देखिए
ऑनलाइन स्टूडेंट नीलम शर्मा ये काम किए हैं? और कोई? नाम बोलिए भाई, नाम बोलिए, क्या नाम है? सब लोग अपना अपना नाम बताइए। चलिए, इसका मतलब है कि अगर 10 पाई बॉन्ड कंजूशन होता है 10 एरो एक साथ ड्रॉ करते। खैर बात मत मानिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मैं भी आपकी जगह पर तो यही काम करता, क्योंकि अभी तक तो मैं 2 पाई बॉन्ड ले रहा था, राइट। तो हर एग्जाम्पल में मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि आज के बाद रेजोनेंस में इन जनरल 99% केस में, इस बात का भी मैं रीजन आगे चल कर दूंगा जब आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू कंपेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 99% केस में एट ए टाइम 2 एरो यूज करते हैं। कितना एरो? 2 एरो, करेक्ट। और 2 एरो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 सिस्टम। क्या मैंने बोला? 2 सिस्टम, मतलब एट ए टाइम कितना सिस्टम रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। बट केमिस्ट्री है भाई, 99% केस में, 1-8% एक्सेप्शन हो सकता है, उसके पीछे भी कोई रीजन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एट ए टाइम 3 सिस्टम को एक साथ ले आया, 1, 2 एंड जो आपस में रेजोनेंस कर रहा है वो मेरा सिस्टम है। तो इन 3 एरो का मतलब तीनों पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व कर दिए। तो कितना पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया? तो 3 पाई बॉन्ड, तो 3 सिस्टम हो गया। बट रेजोनेंस का रूल है कि इन जनरल एट टाइम कितना सिस्टम, इसलिए एक लाइन कहीं पे लिख लीजिए, एट ए टाइम मैक्सिमम कितना एरो यूज करना चाहिए, लिख लीजिएगा, एट ए टाइम मैक्सिमम 2 एरो इन जनरल, एट ए टाइम मैक्सिमम 2 एरो। कहीं कहीं पे 3 एरो भी रहेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन रहेगा, लेकिन इन जनरल कितना एरो? 2 एरो इन जनरल एट, मैं देख लूँगा, लिखिए, इन जनरल एट टाइम कितना एरो एवरीवन? मैंने मिनिमम कितना एरो नहीं बोला है, वो नहीं बोला, 1 एरो भी कहीं हो सकता है, इसलिए 1 एरो या 2 एरो। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो की पॉइंट है सर, किसको पकड़ के रखें, वो मेरा है सिस्टम। क्या है? तो कोई भी चीज़ रेजोनेंस खुद के साथ करेगा या 2 के बीच में रेजोनेंस होगा। तो एट ए टाइम कितना सिस्टम के बीच में रेजोनेंस होता है? 2 सिस्टम के। तो 2 सिस्टम पकड़िएगा, उस 2 सिस्टम में 2 एरो भी हो सकता है और 1 एरो भी हो सकता है। बोलिए कितना एरो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आप देखे थे यहाँ पे 1 ही एरो था, करेक्ट। 1 एरो था लेकिन 2 सिस्टम था। वो 2 सिस्टम कौन था? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। और उसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के सिखाऊंगा क्या एक्चुअल में रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। अभी बस आप ऐसे जानी है, इसका मतलब रेजोनेंस में मैक्सिमम एट ए टाइम कितना एरो? 2 एरो। लेकिन 2 एरो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 2 सिस्टम, ठीक है। यहाँ देखिएगा आयुश्री, ये सही नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में करना क्या है, इसका भी प्रूफ दे दूंगा आगे चलकर कि एक्चुअली मैंने ये बात क्यों बोला। क्योंकि अगर ऐसा होता, यहाँ देखिए, अगर जो लोग ऐसा काम किए हैं, मैं भी आपकी जगह पे फर्स्ट टाइम ऐसा ही काम किया था, तो अगर ऐसा होता तो इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव रहता। इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, और फिर 4 और 5 के बीच में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। डायरेक्टली ये मिलता। तो एक्चुअली ये भी RS होता है। मैंने इस बात के लिए मतलब इसको ये डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये नहीं होगा, बट आगे चल के प्रूव करेंगे कि जो ये डायरेक्टली मिल गया, बट इस केस में अगर एट ए टाइम यहाँ पे एक काम कर लेंगे तो वो RS, यहाँ देखिए कोई एक कंपनी है, उसमें आपका 10 रुपये का शेयर है और मेरा 10 करोड़ का है। खुद का तारीफ कर लेते हैं। तो किसका पावर ज़्यादा चलेगा भाई वहाँ पे? यस। तो डायरेक्टली अगर ए मिल गया
इससे ज़्यादा स्टेबल RS छूट गया, जिसका कंट्रीब्यूशन RS में ज़्यादा रहता, तो खराब बात हो जाएगा। तो वो हम लोग कहाँ समझेंगे, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ RS। तो वहाँ का बात बाद में सिखाएंगे। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने लिखवाया कि रेजोनेंस में एट टाइम कितना एरो चाहिए, 2 एरो। तो एक्चुअल में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एरो एक साथ नहीं ड्रॉ करेंगे। उससे होगा क्या कि लेस स्टेबल RS लिख पाइएगा, अब मोर स्टेबल RS छूट जाएगा। क्या लिख दीजिए डायरेक्टली, लेस स्टेबल RS आपने लिखा, अब मोर स्टेबल RS छूट गया। और जिस RS का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, और जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा वो तो ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस स्ट्रक्चर के लिए। तो उस स्ट्रक्चर को आपने इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व है, उसका आइडेंटिटी है। और जिसका कंट्रीब्यूशन कम है उसी को आपने ड्रॉ कर दिया, और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसको आपने ड्रॉ, वो आपका मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, बट अभी वो थोड़ा दिन के बाद आएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, तो सर दोनों तरफ होगा, हाँ या ना। ऑल पाई बॉन्ड्स आर व्हाट, होमोएटॉमिक, करेक्ट। नेक्स्ट टेस्ट में जेईई मेन वाले बच्चे 100 से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। 100 से बाई हुक एंड बाई क्रूक 25 क्वेश्चन में 100 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, अब बहुत हो गया, प्लीज़ प्लाज वाला बात कि प्लीज़ मार्क्स ले आइए। 75 में से 38 में से 100 मार्क्स में नहीं लाइएगा तो क्या तैयारी कर रहे हैं। नहीं, 100 मार्क्स तो भाई केमिस्ट्री में आ जाएगा, राइट। 100 मार्क्स लाने में कितना है, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 6 क्वेश्चन मैथ में, और 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी नहीं बनाते हैं तो तैयारी छोड़ दीजिए, फिर घर पे बैठिए। अगर 25 क्वेश्चन का भी कैलिबर नहीं है, 100 मार्क्स भाई 3 आवर में 25 क्वेश्चन बनाना है। कोई स्टूडेंट ये भी अगर कर लेगा नहीं मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना भाई, 75 नहीं बनाना है, बस 6 क्वेश्चन बना के और एकदम सोच कर करेक्ट कर देना है 25 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर दिए, एग्ज़ाम देना पहले सीखिए, दूसरा करके मत देखिए, कंपेयर कीजिए, बस कितना एकदम दिमाग शांत करके बस 30 क्वेश्चन ही बना के आ जाना है, एकदम सही वाला, 10 10 10, 120 मार्क्स। अब टॉप 15 में रहिएगा। और 30 अगर सही होना स्टार्ट हो गया तो 30 से 40 लाने का हैबिट बन जाएगा। अचानक से आपको मार्क्स आना शुरू नहीं होगा, ये बहुत दिमाग शांत रखिए। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, ये यहाँ करेक्ट, तो 2 एरो के बाद रुकना है, विराम लेना है। 2 एरो के बाद क्या करना है, रुकना है। तो कहाँ रुकना है, इस कार्बन पे, करेक्ट है ना। यहाँ पे मत लेके जाइएगा तो फिर यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा पेंटावैलेंट, करेक्ट। तो ये यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। अब पाई बॉन्ड किसके बीच बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, करेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक बार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता नहीं कि फ्लो ऑफ यहाँ से वहाँ तक होगा और इस कार्बन तक जाएगा, तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर गए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट तक जाइए, कहाँ तक। अब बोलिए मेरे साथ, इफ़ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, वापस नहीं आना है तो बैक टू पवेलियन हो जाइएगा, नया RS मिसिंग हो रहेगा। ठीक है, इसलिए लास्ट तक उस डायरेक्शन में ही जाना है। तो इफ़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, ऐसे रुक कर जाना है। ठीक है स्टूडेंट, सही है ना। तो आपको नहीं लगता सर ARS मिसिंग हो जाता,
अगर डायरेक्टली 3 एरो लेते तो कौन सा आर एस मिसिंग हो जाता? अगर इस आर एस का नाम आर एस फर्स्ट बोलते हैं, इस आर एस का नाम आर एस सेकेंड बोलते हैं, और इस आर एस का नाम आर एस थर्ड बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि आर एस सेकेंड आपका मिसिंग हो जाता है, राइट। और एक्चुअली आर एस सेकेंड बाद में प्रूफ कर देंगे, आर एस सेकेंड का कंट्रीब्यूशन आर एस थर्ड से ज़्यादा है आर एस में, ठीक है। इस बाद में प्रूफ करेंगे इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसका स्टेबिलिटी कम होता है। तो कितना आर एस मिला? 3 आर एस। बट अभी आप एक ही डायरेक्शन में गए हैं, इधर भी तो आना है, राइट। तो इधर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। कल दोनों कॉपी लेकर आइएगा। 1 आवर 15 मिनट्स कल मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा और 1 आवर 15 आवर्स मैं कल 8:30 तक पढ़ाऊँगा, रिज्यूम्स में पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल 8:30 तक क्लास लूँगा। 8:30 6:15 में क्लास स्टार्ट करूँगा, 8:30 तक क्लास लेके जाऊँगा। यहाँ देखिए, अब ए यहाँ तो ए यहाँ, सही है। अभी तक ए आर एस आपको मिला है? देखिए तो नहीं मिला होगा, नंबरिंग करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या कार्बन नंबर थर्ड पे नेगेटिव आया है? अभी तक नहीं आया है। तो बताइए टोटल हाउ मेनी आर एस? 5। ए और ए तो सेम ही है ना, ए और ए, टोटल कितना आर एस? 5। तो टोटल आर एस इक्वल टू 5। और कल ही मैं इसको चेक करूंगा, कल के लिए एक होम टास्क। और मैं अभी जाकर मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, सब लोग घर से प्रिंट आउट लेकर आइएगा रिज्यूमेंट्स का, ठीक है। रिज्यूम तो डीकेसी से बनाएंगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आज मैं शेयर करूंगा, सब लोग कल प्रिंट आउट कहीं से भी निकाल के लेकर आइएगा क्लास में। बिना प्रिंट आउट के अलाउ नहीं है क्लास में, वहाँ से ही मैं आर एस ड्रॉ करवाऊंगा। बहुत सारा एग्जाम्पल उसमें आर एस ड्रॉ करने का, ठीक है ना। प्रिंट आउट हो जाएगा आप लोग से, इसका आर एस ड्रॉ करके आना है, इसका टोटल आर एस एंड ऑल्सो आर एच। एक ये हो गया। और इसका भी ड्रॉ करके आना है, गलत या सही जो भी आपको मर्जी है। ये क्या है? फिनॉल। ए ये क्या है स्टूडेंट? बेंजल डिहाइड। इसका भी ड्रॉ करके आइएगा। ये हो गया सी, ठीक है। एटलीस्ट गलत है सही ट्राई करके आइएगा। ये क्या है? क्यूमीन। नॉमेनक्लेचर में पढ़ाए थे, क्या है? क्यूमीन। ये 4 का ड्रॉ करके आ सकते हैं, है ना। चलिए तो आप लोग का इंटरेस्ट देखकर एक और दे देते हैं। ये क्या है? एनिलीन। देखिए सही या गलत उससे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ भी कीजिए, गलत ही सही, लेकिन इस 5 का ट्राई करके आइएगा। और सबसे पहले मैं सारा स्टूडेंट कल चेक करूंगा और उसके बाद इसका ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है। और कल पूरा क्लास 1 आवर, और अभी तो चलेगा
RS ड्रॉ करने के लिए भी आपको जो सिखाया हूँ ना, उसमें RS आप लोगों में से 5% स्टूडेंट से अभी हो पाएगा। बहुत कुछ इसमें सिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाइएगा। और जिसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया वो पूरा ऑर्गेनिक आ गया, ये मान लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना। कल का क्लास 6:15 से स्टार्ट करेंगे और 8:30 तक लेके जाएंगे। अब बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। उसमें हाफ ऑफ द क्लास केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा और हाफ ऑफ द क्लास दोनों कॉपी लेकर आइएगा।